तो आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया, जो कि बीपीएससी पिछले 30 सालों से लगातार पूछ रही है क्वेश्चंस इस टॉपिक से। देखते हैं वो कितने क्वेश्चंस हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि और फर्दर क्या आने के चांसेस हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, मोहम्मद गौरी ग्रांटेड फर्स्ट इक्ता इन इंडिया टू। ये आसान है, ये क्वेश्चन 1994 बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ओह गॉड, सॉरी, इसका सही ऑप्शन होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो जो मोहम्मद गौरी है, ठीक है, वो हम लोग सब जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो कि बहुत महान राजा थे, तो किसी कारणवश वो डिफ़ीट हो जाते हैं 1192 में। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी आता है और उसके बाद वो रूल करने का बिल्कुल मूड में नहीं रहता है। ठीक है, तो वो किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का कमान थमाकर चले जाता है अपना वापस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं और इस तरह से टर्किश। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, जो मोहम्मद गौरी था वो टर्किश रूलर था। ठीक है, सेकंड, मोहम्मद गौरी जो है उसको डिफ़ीट किया जाता है चालुक्याज ऑफ गुप्ताज इन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो सकता है। ठीक है, देखो जैसे इसमें तो पृथ्वीराज चौहान थे, इसमें भी पृथ्वीराज चौहान थे, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उनका डिफ़ीट होता है और सेकंड, और फिर यहाँ पे देखो दो ऑप्शन हमारे पास बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है, बढ़ जाता है, और हम लोग इसको टिक करेंगे, जो कि सही भी है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1178। ठीक है, तो गुजरात की एक क्वीन होती है नैकी देवी। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी जो है एक महिला से हार जाता है। ठीक है, तो ये 1178 का बात है। तो जो क्वीन नैकी देवी होती हैं, ठीक है, वो वहाँ पे रूल कर रही होती है, वहाँ पे आता है मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो बट उसको डिफ़ीट सहना पड़ता है नैकी देवी के द्वारा। तो ये याद रखेंगे कि 1178 में मोहम्मद गौरी हार जाता है चालुक्याज ऑफ गुजरात, वहाँ की रूलर उस समय नैकी देवी होती है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन रह गया गाइस। अच्छा ठीक है, ख़त्म हो गया। ये 2 ही क्वेश्चन पूछा गया था मुस्लिम इन्वेजन से। अब आते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत के ऊपर। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। तो हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? बहुत इजी है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम लोग जान जाते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो रूल होता है वो 1206 से लेकर 1210 तक होता है। ठीक है, और ये टर्किश ट्राइब से बिलोंग करता है। अब इसे कुरान ख्वान से भी नवाजा गया। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो होता क्या है ना, फ़खरुद्दीन अब्दुल अज़ीज़ और अज़ीज़ कूफ़ी, जो कि निशापुर का था, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा। ठीक है, और जाके किसको बेच दिया? मोहम्मद गौरी को। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी फिर इसको परचेज़ कर लेता है। अच्छा, इसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो बहुत अच्छा पढ़ता था। ठीक है, कुरान को। ठीक है, कुरान बहुत अच्छा पढ़ता था, इसीलिए इसका नाम जो है कुरान ख्वान रखा गया। ठीक है, और इसको मोहम्मद गौरी जो है किस पोस्ट पे अपॉइंट करता है? अमीर अखूर। ठीक है, अमीर अखूर पोएट का दर्जा दिया जाता है। ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट था मोहम्मद गौरी के कोर्ट में। तो और बाद में जब भारत पे ये आक्रमण करता है और भारत को जीत जाता है मोहम्मद गौरी, तो वापस लौटते वक्त इसको अपना डायनेस्टी देके चले जाता है। बट यहाँ पे कमाल की बात ये है ना कि जो ये क्या कहते हैं, इसका नाम सॉरी भूल रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये एक भी दिन दिल्ली नहीं आता है। ठीक है, ये जो लाहौर से ही रूल कर रहा होता है दिल्ली को। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि
कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में उसका कैपिटल कहाँ था, तो लाहौर था। और सेकंड थिंग इज़ कि वो कभी दिल्ली आया ही नहीं था, ठीक है, वो वहीं से रूल कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा भी बहुत सारा कमांडर था गौरी का, ठीक है, मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी के मरने के बाद उन सबको डिवाइड कर दिया गया था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी जो है 1198 में नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो ये इसे बिहार बंगाल रीजन दे दिया गया था, ठीक। उसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली मिल गया था, लाहौर मिल गया था, बट इसे अभी भी खतरा था, ठीक है। तो ये लाहौर अपना सेफ प्लेस में रह के ही काम करता था। तो इसी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल कहाँ था, अभी अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, तो वो लाहौर था, ठीक है। और लाहौर क्यों था, क्योंकि ये डरपोक था, ये अदर कॉम्पिटिटर के सामने नहीं आना चाहता था, इसीलिए। तो यहाँ लिखा गया है कि मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद 1206 में ये गद्दी पे बैठता है, और इसे जो है ताज उद्दीन यल्दूज और नसीरुद्दीन कोबाचा के का रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है। बट ऐबक जो है अपनी बेटी का शादी करवा देता है कोबाचा के साथ, तो वो अब उसका दामाद बन जाता है, तो उससे उतना खतरा नहीं है। पर अदर खतरा तो यल्दूज से तो है ही, ठीक है। तो इसीलिए ऐबक जो है वो लाहौर में ही रहता है और वहीं से रूल करता है दिल्ली को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज द पार्ट ऑफ दारुल इस्लाम, ठीक है। कौन से ऐसा मुस्लिम रूलर था जिसके अंतर्गत एम्पायर को दारुल इस्लाम के द्वारा रिगार्ड किया जाता था। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ना, वो होगा इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश वो रूलर था। तो 1229 AD में जो खलीफा ऑफ बगदाद है, ठीक है, वो इसको ऑनर करता है खिलात अपॉन हिम, ठीक है। तो जो कि पार्ट ऑफ दारुल इस्लाम के अंतर्गत आता है खलीफा ऑफ बगदाद, ठीक है। तो ये इतना याद रखेंगे कि दारुल इस्लाम जो रिगार्ड किया गया था एम्पायर को, वो किस स्लेव डायनेस्टी के अंदर हुआ था, तो वो इल्तुतमिश उस समय दिल्ली पे शासन कर रहा था, ठीक है। अब इल्तुतमिश अपॉइंट हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ये अभी हाल में ही भी पूछा गया है, ठीक है। इसका नाम, ये जो सूबेदार था उसका नाम था मलिक जैनी, ठीक है, जानी जैनी, ठीक है, मलिक जैनी या जानी। तो इल्तुतमिश बिहार शरीफ पे कब्जा करता है, ठीक है, जो कि तेलियागिरी, अच्छा देखो ये राजमहल हिल, ठीक है, बहुत फेमस हिल है, अभी ये झारखंड में लाई करता है, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, झारखंड के। तो तेलियागिरी राजमहल हिल में इल्तुतमिश का लड़ाई होता है, किससे होता है, हिसामुद्दीन ऐवाज से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच लड़ाई होता है, जिसमें इल्तुतमिश ऑफ कोर्स जीत जाता है। तो जाते जाते मलिक जानी को वो सूबेदार और बिहार अपॉइंट करके जाता है, ठीक है। और ये कहाँ, बिहार शरीफ, ठीक है, बिहार शरीफ याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिज थियोरी ऑफ किंगशिप वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेस्टीज पावर एंड जस्टिस, हु सेड दीज वर्ड्स एंड अबाउट बलबन, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे, ज़ियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये छोटा छोटा फैक्ट। ज़ियाउद्दीन बर्नी जो है थियोरी ऑफ किंगशिप, जो कि बेस्ड था प्रेस्टीज पावर एंड जस्टिस, ठीक है, ये लिखता है बलबन के बारे में। एक्चुअली में बलबन जो था ना, वो बहुत मतलब एक नोबल था, और वो बाद में राजा को रास्ते से हटा करके खुद गद्दी पे बैठ जाता है। तो उस समय चहलगानी सिस्टम हुआ करता था, जो इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था। तो वो लोग इसको तो एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो वो ऐसा पोर्ट्रे करता है कि जो राजा है, जो कि सुल्तान है, वो भगवान के द्वारा भेजा गया है, और कोई भी भगवान के फैसले पे चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा पोर्ट्रे किया जाता था उस वक्त। तो याद रखेंगे नाम ज़ियाउद्दीन बर्नी का। आगे बढ़ते हैं। विच दिल्ली सल्तनत इज़ नोन फॉर अडॉप्टिंग द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ठीक है, ये बहुत फेमस पॉलिसी है।
दिल्ली सल्तनत जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो, और अक्सर इसमें गलती हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी भी दिया गया है, बलबन भी दिया गया है, इल्तुतमिश भी दिया गया है। तो ऐसे याद रखेंगे, इल्तुतमिश के समय में ना चहलगानी सिस्टम हुआ था, जिसमें से 40 नोबल्स हुआ करते थे जो कि पावरफुल होते थे, जो किंग को सलाह देते थे कोई भी फैसले को लेकर, ठीक है। तो वो किसके किसके समय में हुआ था? इल्तुतमिश के समय में हुआ था, ठीक है। सजदा एंड पाबोस बलबन के टाइम पे आया था, ठीक है। यहाँ पे अपने सुल्तान के सामने सर झुकाना, ठीक है, उनके हाथ को किस करना, तो ये सब होता था ताकि इससे सुप्रियोरिटी झलकता है कि हमारे सुल्तान सुपीरियर हैं, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बहुत सारा रिफॉर्म्स लाया गया था, जैसे मार्केट हो गया, जैसे चेहरा और दाग सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये सब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। और ये भी याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही जो सोल्जर्स को जो पेमेंट मिलता था वो कैश में मिलता था, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ये इसको फुलिश किंग कहा जाता है, ठीक है। ये सबसे पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन था उस समय का, बट इसका जो फैसला था वो नहीं कहते हैं कि फ्यूचर का फैसला था, कि मतलब उस समय के लिए फिट नहीं था, वो बहुत आगे का था। बाद में देखेंगे कि आगे जाके वही सब इम्प्लीमेंट होता है और बहुत अच्छे से काम करता है, बट मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ना तो ये सब काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको फुलिश किंग कहा जाता है। तो अब आते हैं टॉपिक पे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ना, वो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन, ठीक है। तो बलबन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के लिए फेमस था, ठीक है। तो यहाँ पे द सुल्तान इज़ गॉड रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ, ठीक है। नियाबत खुदाई, ये जो चीज़ है ये लाया गया था बलबन के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। तुगरील खान रेज्ड अ स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग हुज रीजन। तो तुगरील बेग किसके समय में विद्रोह कर देता है, ठीक है। ये 67 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो ये जो था बलबन के टाइम में था। तो एक्चुअली में होता क्या है ना, तुगरील खान को बलबन जो है बंगाल का गवर्नर अपॉइंट करता है और भेज देता है, ठीक है। बट वहाँ जाके तुगरील खान जो है उसका नियत बदल जाता है, वो रिवोल्ट मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। तो बलबन को लगता है अरे भाई बदल गया, ठीक है, धोखा। तो बलबन जो है अपने 2 कमांडर को भेजता है पहले, और दोनों कमांडर हार जाता है, ठीक है, तुगरील खान से। तो बाद में बलबन को लगता है कि नहीं, मुझे खुद जाना चाहिए। तो बलबन और बलबन का बेटा, ठीक है, दोनों मिलके जाता है और तुगरील खान को हरा देता है। नहीं, तुगरील खान उससे पहले ही भाग जाता है, बट समहाउ तुगरील खान को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद उसे मौत का सज़ा सुना दिया जाता है, ठीक है। और बाद में बलबन अपने बेटे को गवर्नर अपॉइंट करके वापस दिल्ली चले आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाईलाइट किया गया है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो तुगरील को हरा करके जो गद्दी पे बैठता है बलबन का बेटा, उसका नाम है बुग्घड़ खान, ठीक है, बुगढ़ा खान, ठीक है। यहाँ पे आगे, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल नवरोज़, ठीक है। नवरोज़ कौन लेके आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बलबन लेके आता है। 69 बीपीएससी 2023 में पूछा गया है, मतलब लगातार, ठीक है, लगातार इस टॉपिक से स्लेव डायनेस्टी से क्वेश्चन आया है। तो चांसेस है कि अपकमिंग एग्ज़ाम में भी आए। तो गयासुद्दीन बलबन स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सेलिब्रेटिंग ईरान फेस्टिवल नवरोज़, ठीक है, इंडिया में। तो ये नवरोज़ जो है एक तरह से पारसीज़ के लिए न्यू ईयर फेस्टिवल है, ठीक है। और ये हम लोग देखें प्रैक्टिस ऑफ सजदा एंड पाबोस बताए थे अभी कि स्टार्ट किया गया था बलबन के द्वारा, ये भी प्रैक्टिसेस। अब आगे बढ़ते हैं खिलजी डायनेस्टी के लिए, ठीक है।